हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश सत्रावल। वेलकम यू ऑन योर ऑन चैनल डिको अकेडमी। तो आप सभी का आज की डिको अकेडमी की इस क्लास में, जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 66 टू 70। तो इसमें यहाँ आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट से हम समय खराब न करते हुए तुरंत वर्कशीट है उसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करना है, जो विजुअल्स दे रखे हैं, जो फोटो दे रखी है, उसको समझते हुए नीचे के जो क्वेश्चंस है उनका आंसर करना है। ओके, तो आपको विजुअल्स आपके सामने है, जैसा कि यहाँ स्कूल है, यहाँ टेडी गली है, मीराबाई का घर है, यहाँ बैंक है, यहाँ खड़ा है, यहाँ साहिल का घर है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ पार्क है, और यहाँ जसप्रीत का घर है, और यहाँ पंचायत भवन है। तो इसी से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हुज हाउस इज नियर टू टेडी गली, तो टेडी गली के पास में किसका घर है, तो मीराबाई का। तो हम यहाँ लिख देंगे मीराबाई हाउस। आगे हुज हाउस इज नियरेस्ट टू पार्क, तो पार्क के पास में किसका घर है भाई। तो यहाँ पर आपके पार्क के पास में किसका घर है, सबसे पास में किसका है, जसप्रीत का। तो हम यहाँ लिख देंगे जसप्रीत हाउस। ओके, तो इस प्रकार आप इसको भर दीजिए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ट्रीज कैन यू सी इन पालम विलेज। पालम विलेज में आपको टोटल कितने ट्री दिखाई दे रहे हैं, तो देर आर 20 ट्रीज इन पालम विलेज। तो टोटल कितने ट्रीज है यहाँ पर, 20 यहाँ पर जो है टोटल ट्रीज आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो इस प्रकार आप इसको लिख दीजिए। नेक्स्ट है, राइट डायरेक्शन टू गो टू द पंचायत भवन फ्रॉम द स्कूल। तो स्कूल से यदि हम जाएंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, तो गो स्ट्रेट, पहले सीधा जाइए, देन लेफ्ट, और उसके बाद लेफ्ट घूमिए, और देन टर्न राइट, और उसके बाद में है आपको राइट घूम जाना है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ जाना है, पंचायत भवन टू स्कूल जाना है। तो पंचायत भवन से स्कूल जाना है, तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट जाना है, और फिर स्ट्रेट जाने के बाद में फिर लेफ्ट जाना है, और फिर राइट जाना है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए RIGHT। ओके भाई, यदि मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती तो मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ RIGHT। ठीक है, अब बढ़ते हैं वर्षन नंबर 67 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें जो वर्ब दे रखी है सिंगुलर और प्लूरल, बस इसका हमें ध्यान रखना है। और हमें बनाना है क्या, पैसिव वॉइस, अर्थात एक्टिव वॉइस दे रखे हैं तो उसका हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट दे रखा है, तो बस और कुछ नहीं है। यदि सब्जेक्ट सिंगल है तो सिंगुलर है तो हम इसका यूज करेंगे, प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे, और यदि आई है तो हम एम का यूज करेंगे, और फिर साथ में उसके साथ में हम वर्ब की जो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसका यूज करेंगे। तो इस प्रकार आपका ये जो टोटल रूल है वो आपको हो जाएगा। ओके, सबसे पहले है जो हमारा है क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद में हम लिखेंगे क्या, हम सब्जेक्ट को। ओके, तो इस प्रकार आप देखिए, जैसे फर्स्ट आप इसको यहाँ समझ लीजिए, ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो ये ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, तो हमने सबसे पहले लिख दिया क्या, ए सॉन्ग। फिर आ जाएगा हमारा ए सॉन्ग सिंगुलर है तो इज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो संग, और बाई हिम। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन के कहाँ गया, पीछे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पीछे आ जाएगा, और बाई है वो लग जाएगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा आप रिप्ले करके सुनिए, तब समझ में आपके आराम से आ जाएगा। एक और बार बेक करके दोबारा सुनिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ सी कुक्स फूड, वे खाना बनाती है, तो फूड सबसे पहले आ जाएगा, और सी है वो बाद में आ जाएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है क्या होता है, हर, सी हर हर, तो यहाँ हर आ जाएगा, तो हो जाएगा फूड सिंगुलर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इज, तो फूड इज कुकड बाई हर। ऐसे ही आगे हो जाएगा क्या, श्रद्धा टीचेज अस, सॉरी मी, तो मी का हो जाएगा आई। ठीक है, मी मीन्स मुझे, तो उसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई, तो हो जाएगा आई एम टॉट बाई श्रद्धा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, महेश सेल्स बनानास, तो बनानास आर सोल्ड बाई महेश। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है आई मेक टी, तो टी पहले आ जाएगा, तो टी, टी सिंगुलर है तो टी इज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म क्या है, मेड, तो टी इज मेड, और फिर हम लगा देंगे बाई, और आई का हो जाएगा मी, और फिर हमारा जो टाइम है उसको लिख देंगे डेली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, माय पेरेंट्स रीड होली बुक्स, तो यहाँ होली बुक्स सबसे पहले आ गया, और रीड का आर रेड, और बाय माय पेरेंट्स, तो इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो हमारा है ऑब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट के रूप में आगे आ जाता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे आ जाता है, और उससे पहले लगा देते हैं हम बाय, और इज आर एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि यहाँ पर वर्ब में एस या एस या प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब है तो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा रिप्ले करके सुन समझ लीजिए।
आगे है नेक्स्ट है वर्षन नंबर 8 68। तो 68 में कुछ नहीं है, हमें क्या दे रखा है, गिवन बिलो आर सम इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, रीड देम केयरफुली, उन्हें ध्यान से पढ़िए, एंड ड्रा एंड राइट द गिवन स्पेस, तो ड्रॉ करिए और गिवन स्पेस में लिखिए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द बॉक्स, तो बॉक्स के ऊपर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने नाम लिख दिया है खुशी सैनी, तो आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, खुशी सैनी नहीं लिखना है ना, सब ठोक दो और आपके गुरुजी चेक करे तो आप कहेगा गुरुजी आपने तो हमें गलत पढ़ाया, खुशी सैनी थोड़ी लिखना था। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, ड्रा ए ट्री इन द बॉटम राइट कॉर्नर, तो बॉटम राइट कॉर्नर में आपको ट्री बनाना है, तो जैसे कि आपके सामने मैंने यहाँ पर है ट्री बना दिया है। नेक्स्ट है ड्रा द सन एंड क्लाउड्स एबव द बॉय, और लड़के के ऊपर, तो पहले लड़का बनाना है, लड़के के ऊपर है आपको क्या करना है, यहाँ क्लाउड्स आपके लिए मैंने बना दिए हैं, यहाँ सन बना दिया है, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार क्लाउड्स और सन है वो बना देने। तो यह है क्या आपका सूर्य, तो सूर्य चमक रहा है, और यहाँ पर आपके सामने है जो ये क्लाउड्स है, तो ये क्लाउड्स है, नीले नीले क्लाउड्स है आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये इस प्रकार क्लाउड्स है और आप बना देंगे। और यहाँ पर ट्री है, वही ट्री में भी हमें कलर भरना था, मैंने ट्री में उस टाइम है कलर नहीं भरा था क्योंकि मेरे पास वहां पर कलर नहीं था, तो इस प्रकार है आप ट्री है बना देंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट काम क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ड्रा टू वर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री, तो पेड़ पर बैठे हुए दो जो ट्री है वो ट्री पे बैठे हुए दो वर्ड्स है वो आपको बना देने हैं। तो यहाँ पर आपके लिए देखो मैंने एक पिकॉक ये बना दी है और दूसरी पिकॉक ये बना दी है। नेक्स्ट क्या है, ड्रा ए केट अंडर द ट्री, और ट्री के नीचे है आपको क्या बना देनी है, एक केट, और केट का क्या करना है, कलर द ब्राउन, और उसको है ब्राउन कलर है वो आपको करना है। भाई मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर में कर नहीं पाया, मेरे पास यहाँ ब्राउन कलर नहीं है, मेरे पास में क्या है, रेड कलर है, तो मैं यहाँ पर है सॉरी इसका है रेड कलर है वो कर देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार है, यहाँ पर है आपको इसका क्या है, कलर है वो ब्राउन करना है। मैं यहाँ पर ब्राउन के मेरे पास ब्राउन कलर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर रेड कलर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कर देनी है, इसका कलर है यहाँ पर थोड़ा भरा नहीं जा रहा है, तो इस प्रकार है इसका कलर है आप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कलर द बॉय जैकेट ब्राउन, तो इस लड़के की जो जैकेट है उसको है आपको क्या करना है, ब्राउन कलर करना है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको ब्राउन कलर कर लीजिए। कलर द पिक्चर, और जो ये पिक्चर है इसको भी आपको कलर करना है। टू सेंटेंस अबाउट द पिक्चर, और पिक्चर के बारे में है आपको दो सेंटेंस लिखना है। तो भाई इस जो पिक्चर है इसको आप आराम से अपने अनुसार है यहाँ पर कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है दो सेंटेंस हमें लिख दें, तो हमने लिख दिया दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू रेनी सीजन, तो रेनी सीजन से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ये है बरसात हो रही है ना, तो रेनी सीजन है, बादल हो रहे हैं। तो देर आर टू पिकॉक इन इन द पिक्चर, और पिक्चर में दो पिकॉक है, तो इस प्रकार आप यहाँ टू लाइन लिख देंगे। अब बढ़ते हैं वर्षन नंबर 69 की तरफ, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, रीड केयरफुली डायलॉग इज गिवन बिलो, तो नीचे जो डायलॉग दे रखा है पवन और प्रशांत, पवन प्रशांत के बीच में जो बातचीत हो रही है उसको आपको पढ़ना है। नोटिस एनी एरर ऑफ द पंक्चुएशन एंड ग्रामर दैट यू कैन फाइंड, तो यहाँ पर आपको जो भी गलती दिखाई दे उसको नोट करना है और उसको सही करना है, और सही करके मेरे हिसाब से नीचे क्या करना है, सही लिखना है। तो आपको देखो पहले गलती चेक करनी है, यहाँ पर इसमें है गलती क्या दे रखी है उसको आपको चेक करना है। तो देखो यहाँ पर रवि प्रशांत, हेलो प्रशांत, तो यहाँ पर नाम था भाई, तो नाम का किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा, तो हेलो के बाद में यहाँ वो हलंत आना चाहिए था। तो यहाँ पर दो मिस्टेक आपको दिखाई दी थी, तो यहाँ पर दो मिस्टेक है उसको हमें, एक तो यहाँ पर जो है जो मार्क लगना था, और उसके बाद में पी कैपिटल लेटर में लिखना था, हेलो प्रशांत, और यहाँ कोमा, और फिर वेयर आर यू गोइंग, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही आई कैपिटल लेटर में, आई एम टू गो वर्क, तो मुझे काम पे जाना है, तो यहाँ फुल स्टॉप। ऐसे ही यहाँ डब्ल्यू है वो कैपिटल लेटर में लिखना था, तो इस प्रकार यहाँ आई कैपिटल लेटर में लिखना था, ए कैपिटल लेटर में लिखना था, ओ कैपिटल लेटर में लिखना था। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स है वो, तो उसको सुधारते हुए हमने यहाँ नीचे आपके लिए लिख दिया है, तो इस प्रकार आप इसको लिख देंगे, ठीक है। तो हेलो प्रशांत वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू वर्क, मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। वेयर आर यू वर्किंग नाउ, आप कहाँ काम कर रहे हैं, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए आप, है ना। आगे है आई एम वर्किंग एट द जू, मैं है एक जू में काम करता हूँ, ए जू, व्हाट डू यू देयर, आप जू में हो क्या।
आई लुक आफ्टर ए टाइगर, मैं एक टाइगर की देखभाल करता हूँ। ओह, आर यू स्केर्ड, पागल हो गए, टाइगर की कौन देखभाल करेगा। तो इस प्रकार है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वर्सेट कंप्लीट करनी है। अब बढ़ते हैं वर्सेट नंबर 70 की तरफ। तो इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई प्रीफिक्स एंड सफिक्स अप्रोप्रिएटली। तो जो प्रीफिक्स और सफिक्स है उसको आपको ढंग से आइडेंटिफाई करना है। जैसे देखो वही मिस प्लेस, तो इसमें मिस है, यहाँ पर मेंट सफिक्स है, यहाँ टिन सफिक्स है, यहाँ पर री प्रीफिक्स है, इन प्रीफिक्स है, जोय सफिक्स है, इल प्रीफिक्स है, अन प्रीफिक्स है, डिस प्रीफिक्स है, एल सॉरी एल वाई है वो सफिक्स है, वाई है वो सफिक्स है, यहाँ पर यहाँ प्रीफिक्स है। प्री का मतलब होता है प्रीफिक्स का अर्थात जो पहले फिक्स हो जाए, सफिक्स मतलब जो बाद में फिक्स हो। ठीक है, आगे हैं विद होल्ड, तो यहाँ ये विद प्रीफिक्स है, टेस्टलेस सफिक्स, स्पॉइल्ड यहाँ इसमें सफिक्स 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 और सफिक्स और ये प्रीफिक्स। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख देंगे आपके सामने, जैसे कि लिखा हुआ है मिस प्लेस, री लॉर्ड, है ना, इन लॉ, इलीगल, अनएबल। ऐसे इधर हम लिख देंगे अरेंजमेंट, एक्शन, जॉयफुल, लवली और है स्पीडी। ऐसे ही नीचे आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स है डिसमिस, टेस्टलेस, ऐसे नॉनसेंस, विद होल्ड, अनपेंटेड। तो इसमें देखो हमारा प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है। ऐसे ही है, ये हो जाएगा अनटाई, इधर स्पॉइल्ड और वाशर और केयरलेस। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार है आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 70 56 टू 70 है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 10।